तपन सर एक बार ना वोडाफोन आइडिया देखिए, पहले इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं ना। इस पे ना हुआ क्या है, 3 दिन से लगातार खबरें आ रही। 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, कल भी हमने देखा इसमें रिकवरी आई। अब कल शाम को खबर यहाँ पे ये आई है कि CGST अहमदाबाद से इनको 638 करोड़ रुपए का एक GST डिमांड नोटिस मिला है। 31 दिसंबर को इनको ये नोटिस मिला था, जो कि इनकी ओर से कल बताया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस ऑर्डर से वो सहमत नहीं है और इसके खिलाफ वो कोई लीगल एक्शन भी लेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आज एक बार दिखाइए स्टॉक कैसा है। पिछले 2 दिन से 31 तारीख को जब वो कैबिनेट का फैसला आया था, स्टॉक 15% गिरा था और कल इस शेयर में आई थी 60-7.5% के आसपास की रिकवरी। आज फिर से करीब 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा है। अब सर इसमें सवाल ये चल रहा है कि क्या बाजार ने ये जो कैबिनेट का फैसला था उसको सही से नहीं समझा या उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर दिया? क्योंकि कल जो रिकवरी आई है ना, उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो AGR कैलकुलेशन या फिर जो AGR रिलीफ आई थी, क्या उसको बाजार सही से समझ नहीं पाया, उसको रीड नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि 31 तारीख को जैसे मैंने आपको कहा, जब वो फैसला आया था ना कैबिनेट का, उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह का मूव आएगा या जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आएंगे, कुछ वैसे ही फैसले आए थे, वैसी ही घोषणाएं हुई थी। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था ना, उसके अकॉर्डेंस, उसके आसपास ही इस तरह का ही फैसला आने की उम्मीद थी भी। फिर उसके बावजूद शेयर इतना ज़्यादा क्यों गिरा, इसको लेकर थोड़ा सा ना बाजार में हमने देखा था कि थोड़ी सी हैरानी थी, थोड़ा सा पजल था बाजार। हालांकि एक तबका ये भी मान रहा था, एक्सपर्ट्स था, कि जो घोषणाएं हुई है ना वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुई हैं, और जो घोषणाएं हुई हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बीच में एक गैप है, उसके बीच में एक अंतर है, जिस वजह से स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। तो सर फिर क्या वाकई में गैप था, इस वजह से शेयर गिरा? अगर वो सही था, फिर कल शेयर क्यों रिकवर हुआ? कहीं ना कहीं ऐसा था, मुझे जितना पता चला कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वेवर आ जाए, लेकिन वेवर आया नहीं था। या आधा वेवर हो यानी जाए हैं, पूरा निकल ली। हाँ, यानी पूरा आधा हो निकल जाए नहीं AGR जाए वाला कोई, नंबर। या तो हाँ आधा हो जाए या कुछ निकल जाए, ऐसी बातें थी। लेकिन उन्होंने आई थिंक डिले कर दिया है कि भाई अभी नहीं, हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं। अब वो है ना, लटकती तलवार अभी भी लटकी हुई है, ऐसी बात है। और देखो, परफेक्ट स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, तो ये इससे अच्छा स्टॉक आपके लिए हो नहीं सकता है। लेकिन वही है कि यहाँ अभी भी वो तलवार लटकी हुई कि भाई आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए, हर वीक कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से या कहीं ना कहीं से आ जाता है। आज वो अहमदाबाद में GST काउंसिल वहां से आ गया। तो यही प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टॉक के साथ कि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। देखिए, और ऑफ कोर्स हमारे सभी रिटेल इन्वेस्टर यहीं खेल रहे हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते इसमें। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान यही देना है कि देखो, ये सब जो बातें चल रही हैं, या तो वेवर्ड की बातें चल रही है या तो डिले की बातें चल रही है, लेकिन आप रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं आ रहा है। और वही दिक्कत आ रही है इस कंपनी के लिए। देखो, मैं एक थोड़ा पास में, नॉर्मली हम लोग जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते तो हम टर्न अराउंड स्टोरी की बात करते हैं। तो टर्न अराउंड स्टोरी जो मुझे नियर बाय पता है वो है सुजलॉन और CG पावर। जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है। यानी आप कैसे डेट रिकवर करके 5 रुपए से 80-100 रुपए तक गए वो। लेकिन कब गए? जब उनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ने लगे। करेक्ट। वोडाफोन को भी यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बनना है, तो एट द एंड उनको कस्टमर नए लाने पड़ेंगे और उनका कस्टमर बेस बढ़ना पड़ेगा, ना कि कम होना पड़ेगा। अब फिर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो प्लीज इन्वेस्टर आप ध्यान से देख रहा करिए, नहीं तो ये न्यूज फ्लो तो चलती ही रहेगी। और ये जो है वो हमारे बस की भी बात नहीं कि कब कल क्या आएगा। और यहाँ जो जिस तरह से रूलिंग आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो टेंशन है। इसलिए आप देखिए कि ये वॉलेटिलिटी इतनी है। आज मुझे पता नहीं कैसा है स्टॉक, आज भी 1% अप है। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से कीजिए, लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। यहाँ एक एडवाइस है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत सारी चीजें सही होनी बाकी है। और जो इनके कॉम्पिटिटर है ना सर, वो है जियो और एयरटेल। तो वो हमें पता है कितने स्ट्रांग है, और 5G स्पेक्ट्रम में कैपेक्स भी बहुत चाहिए। सो जब तक रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में इनका कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा ना, आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल, स्टॉप लॉस लगा के चलिए। लेकिन हाँ, रूलिंग जैसे मुझे पता चला कि वेवर के या कुछ वेवर आना है, वो आया नहीं, इसके वजह से ये वॉलिटिलिटी आई है। अच्छा, जिनको फैसले को लेकर कन्फ्यूजन है ना कि आखिर फैसला आया क्या था, जो इतना बड़ा मूवमेंट आया, मैं फैसला आपके सामने एक बार रख देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आखिर सिचुएशन क्या है इनके लिए। जो इतना एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा रिलीफ इनके लिए आ जाएगा, एक बार कैबिनेट का फैसला लेके आइए, जो कि 31 तारीख को आया था। अब वोडा आइडिया का जो AGR बकाया है ना, उसको 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज कर दिया गया। जैसा अभी तपन सर कह रहे थे ना, कोई भी रिलीफ नहीं दी गई, रिलीफ इन द सेंस कि कोई कटौती नहीं की गई या फिर खत्म नहीं
किया गया ब्याज या फिर जो पेनल्टी थी या पेनल्टी के ऊपर ब्याज था, उनको वेव ऑफ नहीं किया गया, केवल इनको एक मॉरेटोरियम दिया गया, यानी कि मोहलत दी गई है। जो एजीआर बकाये की पेमेंट है ना, उसमें अब ये FY32 से FY41 के दौरान इनको एजीआर का भुगतान करना है। अगर ये मॉरेटोरियम नहीं होता, यानी कि इनको ये मोहलत अगर नहीं मिलती, तो इनको 31 मार्च से, ये जो अभी 31 मार्च आएगी इसी साल, अब तो नया साल शुरू हो गया, इनको 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। ये शुरुआत करते 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की किस्तों में इनको ये पेमेंट करना पड़ता। तो ये जो मॉरेटोरियम आ गया, अब ये तो अच्छी बात हो गई कि इनको मार्च से पेमेंट नहीं करना, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा था कि कोई एक रिलीफ आएगी, कुछ ना कुछ वेवर आएगा, कुछ हटा दिया जाएगा। हटाया कुछ भी नहीं गया है। तो किया क्या है फिर कैबिनेट ने बहुत स्मार्ट मूव लिया है सर। उन्होंने क्या किया है, एजीआर बकाये के जो रीअसेसमेंट है ना, उसके लिए ऑडिट के आधार पर, ऑडिट लेड एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार की ओर से एक ना पैनल गठित किया गया है। उसके सामने ये कंपनी चाहे ना तो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सकती है और उसके बेसिस पर फिर फैसला आएगा। जैसे आप कह रहे हैं फिर थोड़ा समय लगेगा, तलवार अभी भी लटक रही है, तो एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि 4 से 5 महीने कम से कम लगेंगे, जब तक ये सुनवाइयाँ होंगी, इनके तर्क रखे जाएंगे, आर्गुमेंट होंगे पैनल के सामने, इनकी सारी चीज़ें जाएंगी। अगर कोई रिलीफ आना है, कोई वेवर आना है, तो कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट FY18 और FY19 का जो एजीआर बकाया है ना, वो इनको अगले 5 साल में पूरा चुकाना है। और वो एक्सपर्ट्स का एक कैलकुलेशन है कि शायद एक 800 करोड़ रुपए के आसपास का जो पेमेंट है ना, वो इनको शायद हर साल करना पड़ सकता है। तो VLA मैम, सारी चीज़ें आपने समझ ली, टेक्निकल बेसिस पे भी बताइए और फंडामेंटली भी जिस तरह का मूड माहौल है, बड़ी गिरावट भी हुई, लो लेवल से रिकवरी भी हो चुकी है। अब 12 रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया में आप क्या कह रही हैं अपने क्लाइंट्स को? है, दोबारा टारगेट है। कल का जो परसों का जो डिप आया था, मैंने पहले ही बताया था सभी को कि आप लोग 10:30-11 के बीच में आए तो खरीदिएगा, और 12 रुपए से 14 रुपीज कंसिडर दी टारगेट्स। तो मेरी स्माइल, मैं इसीलिए खुश हूँ कि अगर कोई हमारी बातें सुनता है, समझता है, सो विद माई स्माइल दे आर ऑल्सो गेटिंग ब्राइट पोर्टफोलियो, एज मतलब हरा पोर्टफोलियो उनको दिख रहा होगा, टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक, क्योंकि 12 रुपए का टारगेट मैंने दिया था और वो हो रहा है। सो देखिए, एक्सक्यूज मी, 2 चीजें मैं यहाँ पर पसंद करती हूँ अबाउट वोडाफोन, बहुत न्यूज में है, वॉल्यूम्स है। सो फॉर वोडाफोन में पसंद मैं ये करती हूँ कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत है और वॉलेटाइल है। ट्रेडिंग के लिए आपको वॉल्यूम की तो कमी नहीं है, ये तो FNO में भी है। यस, तो वॉल्यूम बहुत है। तो मतलब आप एक, अदरवाइज क्या होता है ना संदीप जी, कि इतने छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट आपको हमेशा ऊंचे भाव पर या फिर निचले भाव पर बेचना पड़ता है, ये प्रॉब्लम रहती है। बट इसमें आप मतलब पैसे पैसे पर आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है और पैसे पैसे पर आपको एग्जिट मिल जाता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट वोडाफोन, जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। और मैं बार बार आप लोगों को, ये तो हो गया ट्रेडिंग के मायने से। सो फिलहाल अगर आप अब आने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी स्टॉप लॉस वही है जो 10 रुपए, 10.5 रुपए पर आने वालों के लिए है, और वो स्टॉप लॉस मेरी नजर में 9 रुपए 30 पैसे है। आप एंट्री बनाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 12 रुपए वॉज द टारगेट जो मैंने आप लोगों को पिछले ट्रेडिंग सेशंस में दिया था। ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, राइट नाउ। रही बात इसमें टारगेट, तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर के कि 12 रुपए का टारगेट तो आज हिट हो ही गया है, बट फिर भी यहाँ पर आप अभी आगे इसको 13, 14 और 14 के बाद अगर आप समय दे सके तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके, यानी प्रॉफिट को ट्रेल करके या फिर कैपिटल को प्रोटेक्ट करके, इन सिंपल वर्ड, अगर आप अभी आ रहे हैं तो, इन अदर वर्ड्स, आप अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। तो अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हैं, उस केस में अपने स्टॉप लॉस को उतना रखिए कि आप बर्दाश्त कर सके। पहले आप या तो कैपिटल क्वांटिटी को मैनेज कर लीजिए अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगे तो, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 9 रुपए 30 पैसे से नीचे आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये तो इसका व्यू हो गया। रही बात, आउटलुक पॉजिटिव है अभी भी ना। फंडामेंटल्स को लेकर के मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर कंसर्न है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, व्हाई आई एम सो पॉजिटिव अबाउट इट, तो मेरे लिए उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव, मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन उतने प्लेयर्स है नहीं, और किसी न्यू एंट्रेंट को ला करके सेट करना उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि जो पहले से मार्केट में है आप उनको नरिश कर लो, आप उनको आप उनको चला लो। तो ये जो एजीआर के लिए मॉनिटोरियम दिया गया है, ये भी एक
एंगल से वेवर मिलता तो बहुत बढ़िया बात होती। ये सीधा फिर ये 14 की तरफ निकल जाता है। ये जो 10-12, ये जो थोड़ा सा 20-15% का डिप आया, ये नहीं आता। लेकिन जिनको आगे उनको एंट्री मिल गई। बट आगे के आउटलुक को लेकर के 5 साल का जो समय दिया गया है ना, 5 साल बहुत बड़े होते हैं। 5 साल में मेरी बेटी छोटी से मेरे कंधे तक आने की इतनी अच्छी बढ़ गई है। सो व्हाट आई मीन, 5 साल में बहुत कुछ बदलता है। Yes, नहीं। तो तो 5 13-14 साल आपने में जो बहुत। बोला, अगर 5 साल का आप समय ले रही हैं या 1-2 साल का कोई समय ले, तो 13-14 के बियॉन्ड कहाँ तक आपको दिखता है जब 12 रुपए के स्टॉप लॉस की आप बात कर रही हैं? ओके, तब तो ये 24 तक जा सकता है। बस मैं इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस कंपनी को मरने ना दिया जाए, कोई तो आकर के इसका हाथ थाम ले। और एक वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखिए ना कि इतना इजी लाइसेंसिंग एंट्री नहीं मिलती इस इंडस्ट्री में। बहुत सालों लग जाते हैं लाइसेंस कम लेने के लिए। तो कोई ना कोई, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके ऊपर किसी अच्छे इन्वेस्टर की, कोई भी हो सकता है, नजर पड़ेगी, जहां पर इसमें हमें एक बहुत टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट होगी, रिटर्न राइट हो सकती है। सो फिलहाल वो एक बड़ी बात है। मतलब आगे क्या हो सकता है वो आगे की बात हो गई। बट फिलहाल ऑन द स्पेसिफिक टू दी फंडामेंटल्स ठीक है, करंट वैल्यूएशन पर ठीक है। कोशिश करिए लेने की, लेकिन उतना ही लीजिए जो आप बर्दाश्त कर सके। फिलहाल के लिए महंगा नहीं है, टारगेट का वेट कर लीजिए। और रही बात कितने टारगेट, 2-3 साल के हिसाब से या 1-1.5 साल के हिसाब से 24 के ऊपर है। तो लगभग आप देखिए कि डबल है यहाँ से, इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं रख सकती हूँ। और प्राइस के हिसाब से पूरा न्यूज फ्लो होगा। बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये एक वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी प्राइसिंग, अपनी पोजिशनिंग प्लान करें। ठीक है, 2-3 साल में ये डबल हो सकता है, हाँ आप संदीप ऐसा जी, कह रही हैं। हाँ प्लीज सर। यहाँ एक और एक पॉइंट था, मैं कहना भूल गया कि देखिए जो एजीआर ड्यूज है ना बहुत बड़े है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 87,000 करोड़ का है। इसको वेवर देना यानी एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट करने जैसा है। क्या एग्जैक्टली। होता है कि यस। काफी हद तक ये क्यों बेंच लगाई जाती है, क्योंकि भाई वो बताए कि भाई हम लोग कुछ भी देने से पहले भी ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। और क्योंकि आप प्राइवेट कंपनीज का वेवर ऑफ कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें अपना स्टेक है, लेकिन वो फेवरिज्म की बात आ जाती है। तो इसलिए भी हाँ सुप्रीम कोर्ट यस। इतना जल्दी जजमेंट नहीं देती है। ओके, जी। दे विल चेक। एंड काफी हद तक वो ये होता है कि इस सेक्टर को आप वेवर देते हो तो बाकी सेक्टर को क्यों नहीं दे रहे हो। तो बहुत पॉलिटिकल भी इशू हो सकता है, तो वो भी यहाँ ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा ये लंबा खींच सकता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सर, ताकि लाइन ना लग जाए, बाकी ना आ जाए, एयरटेल भी लाइन में ना आ जाए कि फिर हमारे भी वेव ऑफ कीजिए। भाई ऐसा थोड़ा, हमारी गलती थोड़ा है कि अगर हम अच्छा कामकाज कर रहे हैं, हम भी अगर गिरे पड़े होते तो फिर हमारा भी माफ़ हो जाता है। ये तो फिर फेवरेटिज्म हो जाता है, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई एक तरह से देखा जाए तो। फेयर इनफ सर। तो फिर भी जिस तरह का मूड माहौल है जो हो गया, मतलब एक बड़ी गिरावट 31 दिसंबर को कैबिनेट के फैसले के बाद, और कल की रिकवरी, और आज फिर से मूड माहौल पॉजिटिव है। ये स्टॉक 12 रुपये पर खड़ा है, 24 रुपये तक जाने की तैयारी है। अगले 2 से 3 साल में डबल हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।